भगवान जो जाइछन्ति गुरु गृह रहिछन्ति गुरु गृह रही गुरु सेवा पूर्वक अध्ययन करछन्ति समस्त प्रकार विद्या अध्ययन कर सारा पर गुरु दक्षिणा पाई तो जाइछन्ति दबा पाई गुरु पचारछन्ति गुरु कहले गुरु दक्षिणा को दरकार नहीं तुम बड़ी जन योग्य शिष्य को पाए मो हृदय पूर्ण ये होछि प्रकृति रे टिके विचार योग्य गुरु जीवन रो परिपूर्णता कोन गुरु चाहती कोन से विद्या गुरु होंतु बापा माँ भी गुरु स्थानीय से भी होंतु सेमान को हृदय परिपूर्णता प्रकृत परिपूर्णता होछि मो पुओ मो छात्र मो शिष्य मो मन को छुईला बेले पिलाटी हेछि मन लागे पिलाटी हेछि गतकाली के पचारले मो जीवन लक्ष्य कोन भलो मनुष्य टी ना मो जीवन लक्ष्य कोन बड़ बड़ लक्ष्य दरकार नहीं भलो मनुष्य टी भगवत साक्षात्कार कर समाधि बा सिद्ध पुरुष हो ये सब कथा दरकार नहीं भलो मनुष्य जनसंख्या बढ़ी जाउछि किंतु मनुष्य संख्या बढ़ुनी जनसंख्या बढ़ुछि मनुष्य संख्या बढ़ुनी पांच जन्य गुरु कहले मोर किछि गुरु दक्षिणा दरकार नहीं जेतबे श्री कृष्ण बाध्य करछन्ति सेतबे से कहछन्ति जाई मां को पचार अर्थात संदीपनिकर सहधर्मी से कहछन्ति मो दुई को समुद्र जाइत्री गाधी की फेरी नाथि से उद्धार करबा सं पांच जन्य संख्या पाए किंतु साधारण जगत रे पांच जन्य कोन जन्य शब्द होछि जनन जन्म पंच चक्र उद्भूत नाद ये पांचटी चक्र अछि ना पांचटी चक्र रे 10टी इंद्रिय अछन्ति पांचटी चक्र रे 10टी इंद्रिय अछन्ति आउ टिके जो साधना कथा सुनि नियंतु मूलाधार चक्र रे 2टी इंद्रिय अछन्ति गोटे कर्मेंद्रिय गोटे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय होछि वायु होछि मलद्वार ज्ञानेंद्रिय होछि नासिका आम देह सबुठु दुर्गंध कोठ बारे आ गंध हम कोठ ग्रहण करू क्षिति तत्व माटी बुझेला ना नहीं दुईटी इंद्रिय सेठी अछंती स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व ताके कहले सारिछु आगु रसना एवं जननेंद्रिय कर्मेंद्रिय होछि उपस्थ एवं ज्ञानेंद्रिय होछि रसना अग्नि तत्व मणिपुर चक्र अग्नि तत्व दुईटी इंद्रिय कर्मेंद्रिय होछि पाद एवं ज्ञानेंद्रिय होछि चक्षु ये एठी गला अनाहत चक्र वायु तत्व रे दुईटी कर्मेंद्रिय होछि हाथ एवं ज्ञानेंद्रिय होछि स्पर्श वायु तत्व आकाश तत्व शब्दमूलक दुईटी कर्मेंद्रिय होछि वाक् ज्ञानेंद्रिय होछि श्रवण ए पंच चक्र रे पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय नाद सृष्टि करूछन्ति सुनतु आम देह भीतर नाद सृष्टि होछि पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय टंका पाई नाद परिवार पाई नाद बाहर बाप झीटी जन्म करछ त बाहर ही गयो पिला छुआ पाई नाद एटी खाद्य स्वास्थ्य पाई नाद हृदय रे नाद अहंकार दंभ दर्प अस्मिता स्नेह प्रेम दया ममता कंठ चक्र रे मध्यम दिन रात तो पाटी करछु नाद तो कान पाटी दिन रात काम करछथि पंचजन्य होछन्ति पंच चक्र रु उद्भूत नाद योग शास्त्र रे आमे बुझो एवं जो साधना करते सुना आमे मध्य सुन उदाहरण स्वरूप एठी बसिथिला बेले मध्य से नाद सुनी हुए से नाद अनाहत नाद कहते से नाद को अनाहत नाद कहते अर्थात मु वर्तमान शब्दटी गली ये शब्दटी आहत बा आघात
करा होतबारु ये होची आहत शब्द आघात सृष्टि है मुह जो शब्द बाहर ये कंठर थिबा शब्द तंत्री ता मध्य आघात सृष्टि करी ए शब्द बाहर थिबारु ये आघात प्राप्त आहत शब्द एवं ए शब्द सीमित जेते शब्द हम सुनुछु वाद्य यंत्र हो संगीतज्ञ कंठस्वर हो ये सब सीमित कहना आघात सृष्टि अनाहत शब्द अनंत शब्द जहाँ कौन सी आघात नुह शंख बजेलु ये आघात आहत सीमित ओम उच्चारण करू ये मध्य सीमित इठी अनाहत शब्द होची जो शब्द बिना आघात सृष्टि होची अनंत शब्द से शब्द शुणी हुए से शब्द होची भृंग हॉर्न शब्द वेणु वीणा घंटा मेघ ये पांचटी शब्दर मिश्रित शब्द एवं ये पंच चक्रु सृष्टि होता पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय शब्द अर्थ कही सारी धनंजय अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजैले देवदत्त शंख होचंती कौन देव होची देवता दत्त होची देइथिबा देवतांक द्वारा दत्त देवदत्त सहज ये शंख इंद्र देथिले ये शंख इंद्र देथिले एवं से शंख बजैले किए से अर्जुन इठी होची अर्जुन होचंती साधक बा आमे ऋषिकेश होचंती प्रभु आमर सखा प्रिय आमर इष्ट से माँ दुर्गा हुंतु माँ काली हुंतु जगन्नाथ महाप्रभु हुंतु श्री कृष्ण हुंतु जहाँ आमे इष्ट भाव में पूजा करू ये उभयकर संयोग जो शब्द ये होची पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनंजय ये कौन अनाहत नाद शुभुची तथापि आम बसी ओंकार नाद उच्चारण करूँ तार व्याख्या करने को जाए गुरु कहते ये हूँ गुरुदत्त बीज मंत्र नाद गुरुदत्त बीज मंत्र नाद गुरुदत्त बीज मंत्र हूँ कौन कौन सी व्यक्ति साधन जगत में प्रवेश करने समय गुरु किसी इष्ट मंत्र दियंती इष्ट मंत्र प्रणवयुक्त किंवा बीजाक्षरी होता है पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्तमो महाशंखम भीमकर्मा भृकोदर भीमकर्मा शब्द अर्थ होची भयंकर कर्म जे अति भयंकर कर्म करबा समर्थ कौरव मात्र भारी डर अर्जुन के प्रति एते नुह भारी डर होची भीम के प्रति खाली सेतिकी नुह भीम आपण जे महाभारत अध्ययन करिवे कौरव मान कोटि कोटि कर विनाश करथिया व्यक्ति होची भीम ये मान अन्य मान विनाश करछंती किंतु कौरव मान को कोटि कर आमे गतकाले आलोचना करछे भीम अर्थात श्वास नियंत्रण पवन को पुत्र भीम कर्मा भयंकर कर्म करुथिबा वृकोदर वृक करी उदर जहार गथिया करी पेट बुलाई खाई पकेइबो ये गोटे अर्थ वृक नामक अग्नि जहाँ तो उदर था भर विशेष अग्नि था जो अग्नि बल से जहाँ किसी उदरस्थ गले से सब सहा पौंड्रम नामक शंख महाशंख बजैले पौंड्र नामक महाशंख बजैले इठी महाशंख शब्द गोटे अर्थ अच्छे महाशंख शब्द तंत्र साहित्य रे मनुष्यर कपाल को कहा जाए महाशंख अनंत विजय राजा कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजैले युधिष्ठिर कोठी अछंती विशुद्ध चक्र युधिष्ठिर नाम अर्थ कौन जे युद्ध स्थिर
माटी स्थिर नुह, जल स्थिर नुह, अग्नि स्थिर नुह, वायु स्थिर नुह, आकाश स्थिर। ये पंचभूत जो चारोटी भूत स्थिर नुहंती, आकाश होचंती स्थिर एवं आकाश तत्व युधिष्ठिर होचंती, इठी होचंती सहदेव, इठी होचंती नकुल, इठी होचंती अर्जुन, इठी होचंती भीम। आमे गतकाली आज आलोचना करि सारिछे। इठी होचंती युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जे युद्धरे स्थिर। अनंत विजय शब्द जे आकाश प्रति चक्र जो पांचटी शब्द आमे कहि गलु, भृंग वेणु वीणा घंट मेघ, कंठ चक्र रे मेघ, मेघ गर्जन, कंठ चक्र रे मेघ गर्जन, आकाश मेघ गर्जन सृष्टि हो। तब मेघ गर्जन ये गर्जन नाद शुणिले समाधि अवस्था चली आसे। अनंत विजय शब्द अर्थ होची जो नाद श्रवण कले अनंत नाद देह इंद्रिय मन बुद्धि उपरे विजय लाभ करिहबा। ये तीन पांडव 15 बजेले भीम, अनंत विजय बजेले सुघोष, सुघोष नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक। ये दुई जन बजेले कौन? सुघोष मणिपुष्पक। नकुल सहदेव, नकुल का शंख नाम सुघोष। जल तत्व शब्द सुघोष, सुंदर नाद, सु अर्थात सुंदर, घोष घोष होची नाद, सुंदर नाद। आपण जेते सब शब्द सुनती ना, शब्द भितर जेते परे वाद्य यंत्र वंशी नाद अति मनोहर। सब नादर अछि वंशी, आ वंशी बड़ा आकर्षणकारी। ये होची सुघोष होची वंशी। भृंग वेणु हम जो कहि गलु जो पांच, इठी होची वेणु नाद, होची सुघोष। मणिपुष्पक सहदेव, सहदेव मणिपुष्पक। पुष्प है कौन? फूल। फूल रे मणि किए ना भ्रमर? फूल रे मणि किए? भ्रमर आसी बसिगला फूल उपरे, फूल उपरे भ्रमर कला भांति बसছে, सुंदर देखाउछि, प्रजापति बसछि, सुंदर देखाउछि। तो ये मणिपुष्पकर जौगिक शब्द है मत्त वृंदनाद। ये जो पांचटी शंख बजेले काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः। परम विश्वास श्रेष्ठ धनुर्धारी काश्य, काशीराज, महारथी शिखंडी च धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजितः सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदेयः, महाबाहु सौभद्र। हे पृथ्वीपते, ए राजन, धृतराष्ट्र कहते संजय इमान सब निज निज शंख बजेले। इमान नाम विषय गतकाली किछिटा आलोचना कर देइछे। काशीराज काश्य, इठु ज्योति दर्शन, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी पंचपुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, से माने भिन्न भिन्न शंख बजेले। से शंख ध्वनि सुनिकरी कौन है? बर्तमान से शंख ध्वनि सुनी कौन है? एठी दुर्योधन को आनंदित करिया ପାଇଁ शंख बजेइथिले जने। तांको शंख बजा सुनिकरी सब बाजा बाजिला। इमानकर बाजा बाजिले, इमानकर शंख बाजी, बाजा बाजिले कोलाहल सृष्टि हो। शंख बाजिले परिवेश शांत हो। ये शब्द शुणिक कौन है? सेपटे बाजा बजुची, एपटे शंख बाजुची। 19 नंबर श्लोक। सहोसोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्। सह तुमुल घोष नभ च पृथिवीं एव व्यनुनादयन्। से तुमुल भयंकर शब्द पृथ्वी टू आकाश पर्यंत प्रतिध्वनित करी
धार्तराष्ट्रान् हृदयानि ददारयत्। धार्तराष्ट्राणां धृतराष्ट्रଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀରତ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଗଲା, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଦେଖିକିରି ଶୁଣିକିରି ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବ୍ୟଥାରେ ଭରିଗଲା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ଅଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुः उद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। हे महीपते, हे राजा, अथ यहाँ परे कपिध्वज पांडव व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा तदा शस्त्र संपाते प्रवृत्ते धनुः उद्यम्य ऋषिकेशं इदं वाक्यम् आह। सुनारू अलंकार तैयारी करें। अलंकार तैयारी करने को हेले सुना को स्वर्णकार बनिया निआरे पोड़े तताए हाथुड़े पीठे मुड़ामुड़ी करे बहु कष्ट देकर सुना को अलंकार तैयारी करे। खाली सुना मुंडाटी हेले किए कोठी बुझे के साइड रखिबो, किंतु अलंकार हेले ता व्यवहार जोग्य। कानरे हो, हाथरे हो, गलारे हो अलंकार पिंधिबो। सुना को जति कष्ट दिया हुए से भले अन्य कोसी धातु के कष्ट दिया हुए। ये दृष्टांतर तात्पर्य होछि साधन जगत रे भक्ति मार्ग रे आमे मन जेतेबेले प्रवेश करू से समय जेमति सुना का आउटिला भली साधक निजको निजे आउटिबाकु पड़े। साधन जीवन सहज जेतिकी कठिन से प्राथमिक अवस्था साधन जीवन कष्टपूर्ण। साधन जितेबाला व्यक्तिर साधकर स्वभाव सिद्ध रही जाए से साधना सहज रही जाए। से साधना प्रति कर्म साधना, प्रति श्वास साधना, प्रति भाव साधना, से साधना आउ कष्ट साध्य हुए ना। से प्राथमिक अवस्था धैर्य अवलंबन करने प्राथमिक अवस्था निज प्रस्तुत करने पड़े। अनेक समय साधक जीवन में यह देखा जाए साधना करने को आसीला बेले जो उत्साह, दीक्षा ग्रहण करने को आसीला बेले जो आवेग, किंबा जने अंतेवासी भाव आश्रम को प्रवेश करता समय जो उत्कंठा, जो उत्साह, उद्दीपना से बेसी दिन रहे ना। से महर्षि पतंजलि योगसूत्र कहते दीर्घकाल साधना करिया पड़िबो। सब दीर्घकाल भगवत गीता होची प्रत्येक व्यक्ति जीवन एक महाकाव्य। भगवत गीता प्रत्येक साधक जीवन एक अकुहा कहानी। भगवत गीता साधन समय सद्गुरु सारथी रूप में बसी निजर प्रिय सखा रूप शिष्य उपदेशर मर्मगाथा
भगवत गीता खाली पढ़ा शुणा नुह, भगवत गीता बुझापी एवं निज जीवन में लगेगा आलोचना करे जे प्रत्येक व्यक्तिर जीवन एक युद्ध क्षेत्र। आम समस्ते युद्ध क्षेत्र में ही योद्धा भाव दंडायमान। ये पुओ झी नुह, आम प्रत्येक जी बसीचे जी न बसीचे समस्ते ये जीवन संग्राम जने जने योद्धा। किंतु जीवन संग्राम में करुचु कौन और भीतर को टे जान देखिले आम भीतर से युद्ध प्रति मुहूर्त लगी। ये युद्ध आरंभ हो नुह, ये युद्ध जमी प्रति मुहूर्त लगी। ये युद्ध को आम केमिति मुकाबला करुचे। युद्ध अन्य क्या सहित बाहर लोक सहित नुह, ये युद्ध निज भीतर दुर्बलतार सहित, निज भीतर दोष त्रुटिर सहित, निज भीतर विकार सहित युद्ध। आलोचना करे ये युद्ध गोटे वंशर जन्म नहीं कौरव एवं पांडव मध्य आलोचना करी से युद्ध प्रारंभ प्रश्न होचे अंधराजा युधिष्ठिर। आलोचना करी से संजय उत्तर आलोचना करी सारी दुर्योधन युद्ध प्रारंभ निजर गुरु निकट को जाई निजर मनोभाव को प्रकाश करिला। आलोचना करी सारी दुर्योधन कटुक्ति, दुर्योधन दंभोक्ति, दुर्योधन प्रकारांतर भय को देखिक आचार्य गुरु एवं महाभारत युद्ध एक विशिष्ट योद्धा सी मौन रहीगले किसी कहले ना। आलोचना कर सारी युधिष्ठिर दुर्योधन मन दुर्योधन कथा शुणी द्रोण दुर्योधन मन उत्साह हर्ष उद्दीपना सृष्टि करने कुरुवृद्ध पितामह भीष्म सिंहनाद पूर्वक शंखध्वनि कले। शंखध्वनि शुणी नाना प्रकार युद्ध वाक्य बाजी उठिला। आमे पुणी देखिले महाभारत युद्ध क्षेत्र गोटे रथ, से रथ अपूर्व रथ, से रथ रे घोड़ा जोता होती। से घोड़ा साधारण घोड़ा नहंती, अश्व ततः श्वेते हययुक्त धला घोड़ा। भगवत गीता उपनिषद सार कठोपनिषद एक रथर वर्णना कराई। कठोपनिषद मंत्र होछि आत्मात्म रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। इस शरीर होछि रथ, आत्मा होछि रथी। इंद्रियाणि हयानि आहुः। घोड़ा किए देह रूपक रथ, ये देह रूपक रथर घोड़ा होचंती इंद्रिय मान। पंच इंद्रिय पांचटी घोड़ा।